नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन आप गणपति जी को ध्याते हैं, गणपति जी के मंदिर जाइए, उनका मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः। और बड़ा ही पवित्र दिन है आज। आज एकादशी तिथि है, उसके बारे में बताऊंगी। पहले वास्तु से चालू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात लेंगे और कृष्ण कथा में मैं एकादशी का महात्मा भी बताऊंगी, क्या करें क्या ना करें बताऊंगी, और एक छोटी सी कथा भी ले लेंगे जिस थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा आपको और लाभ होगा। तो अंत तक, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। टूटे हुए बर्तन या टूटा हुआ बेड घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे बेड या टूटी खाट का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, उससे नेगेटिविटी आती है और बुरा परिणाम मिलता है। अगर घर में टूटे बर्तन वगैरह हैं तो घर के उत्तर में अष्टकोणीय आईना लगाएं, तो उसका परिणाम थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन टूटे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, टूटे बेड पर सोना नहीं चाहिए, इसका परिणाम बुरा होता है। ये थी वास्तु की बातें। अब एकादशी तिथि की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि कल भोर 4:24 तक रहेगी और आज सुबह 11:32 तक व्यतिपात योग रहेगा, फिर वरियान योग रहेगा। दोनों के बारे में बता देती हूँ। व्यक्तिपात योग में नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है। किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में बुरा माना जाएगा। तो आप किसी का भला करने जाएंगे तो वो आपका बुराई करेगा। तो आप आज किसी का भी भला भी नहीं करना चाहिए इस योग में। और वरियान योग में किए मंगलदायी काम सब सफल होते हैं। तो वरियान योग में आप काम अच्छे कर सकते हैं। आज दोपहर 2:50 तक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का स्वामी शुक्राचार्य है, तो आज शुक्राचार्य की आराधना करनी चाहिए। और इसका संबंध जल वेतस के पेड़ से बताया गया है। जल वेतस मतलब केन, तो केन के पेड़ से बताया गया है। तो आज जल वेतस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज एकादशी तिथि है। 2 दिन रखते हैं, आज भी है कल भी है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। साल में 24 एकादशी होती है। अधिक मास हो तो 26 एकादशी हो जाती है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम भी अलग अलग होते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्षी एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। तो आज के व्रत से विजय मिलती है, हार का सामना नहीं करना पड़ता है। तो जो भी आज व्रत रखेगा तो उसकी विजय जरूर होगी। एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, तो आज व्रत रखिए। और आज विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। पढ़ाई में अगर उच्च स्तर पाना हो तो विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। मैं उपाय बता देती हूँ थोड़े से, तो वो आप करते रहिए। भोजपत्र, अनार की कलम और अष्टगंध से बनाएं। ये सब चीज़ें ना मिले तो सफ़ेद कागज़ पर लाल स्केच पेन से स्याही से बना सकते हैं। और वो बनाकर सफ़ेद कागज़ या लाल स्केच पेन से बनाएं और यंत्र की विधि पूर्वक धूप दीप पुष्प से पूजा करें और उसे घर में उचित स्थान पर रख दें या गले में आप तावीज़ के अंदर भर के आप गले में पहन सकते हैं। तो पढ़ाई में ऊंचा मकाम मिलेगा। पीपल के पेड़ में आज जल चढ़ाना चाहिए, तो सुख शांति और वृद्धि मिलेगी। हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें, तो जीत सुनिश्चित होगी। आप आज ये जाप करना है। और सूजी का हलवा बनाकर थोड़ा सा केसर डालें और श्री विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो प्रेम में मजबूती बढ़ेगी, मजबूती आएगी। घर के ईशान कोण की सफाई करें, वहां जौ के दाने बिछाएं, मिट्टी का कलश पानी भरकर रखें और उसमें दूब रख डालें। कलश पर श्री विष्णु की मूर्ति रखें और पूजा करें। ये मैंने विधि बताई है। तो हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और हर काम में आपकी विजय होगी। मूर्ति सहित कलश को किसी मंदिर में दान दे दें दूसरे दिन, तो आपका विजय निश्चित होगी। बाकी सामग्री पानी में प्रवाहित कर दें। श्री विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं, तो परिवार में मजबूती आएगी, परिवार में रिश्ते मजबूत बनेंगे। अपने सामने एकादशी महात्म पढ़ें। आज एकादशी का महात्म पढ़ना चाहिए। सुबह के समय तुलसी के पौधे में जल भी चढ़ाएं, तो आप सेहतमंद रहेंगे। गीली मिट्टी से नाभिया माथे पर तिलक लगाएं। आप अगर जल डालते हैं तो मिट्टी गीली होती है, उस मिट्टी से आप नाभिया माथे पर तिलक लगाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। 5 तुलसी की पत्तियां लेकर उन पर हल्दी का तिलक लगाएं।
और विष्णु जी को अर्पित करके प्रार्थना करें, तो आपके जो विरोधी हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में विरोधी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज तो उलझने सारी दूर होंगी। उलझने आ रही है जीवन में, तो वो दूर करने के लिए आज व्रत जरूर रखें। धूप दीप चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करें, और व्रत न कर पाए तो स्नान आदि करके पूजा करें। अच्छे स्वच्छ कपड़े पहने, चंदन की खुशबू वाली 2 धूप बत्ती का पैकेट लें और मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, तो दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। दक्षिणावर्ती शंख में जल, गंगा जल विष्णु जी को अर्पित करें। उसे छिड़क देना चाहिए चारों तरफ, तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएंगी। भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 सफेद कौड़ियां रखें। भगवान के साथ ही कौड़ियों की भी पूजा करें, और कौड़ियों को पीले कपड़े में बांध लें, और ये पोटली अपने कैश बॉक्स में तिजोरी में रखें, तो आपके बिजनेस में कमाई बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी। कल भोर 4:12 तक मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होगा। ये खास बात है आज की। कल भोर 4:12 तक मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होगा। 24 मार्च की सुबह 7:50 तक ये यहीं गोचर करते रहेंगे। इससे जौ, पीपल, राई, पीतल, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, घी, खांड, रुई, गुड़, शक्कर, गेहूं में मंदी रहेगी। तो जरा ध्यान दें, इस चर्चा का लाभ उठाएं। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी गोचर होता है तो उसके भावों में ऊपर नीचे होता है, कभी मंदी होती है, कभी ज़्यादा उसका कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इस वक्त मंदी रहेगी। तो आज के लिए आप क्या खास करें, अपने घर की सफाई करें, अपने कमरे की सफाई करें, तो आपको शुभ लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की खास बातें जो मैंने बताई थी। अब कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा इसका एकादशी के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल विजया एकादशी 6 और 7 मार्च को 2 दिन हुई है। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 मार्च को सुबह 6:30 से हो गई है, और 7 मार्च सुबह 4:12 तक समाप्त होगी। गृहस्थ जन 6 मार्च को और संत जन 7 मार्च को जया एकादशी का व्रत रखेंगे। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब परिजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं, जो संतों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु के लिए दूजी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। तो वैष्णव लोग हैं, वो कल एकादशी का व्रत रखेंगे। पूजा विधि बता देती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग भी लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आज खास सूजी का हलवा आप बना के भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भी भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और पूरा दिन ध्यान में व्यतीत करें। व्रत में क्या करना चाहिए? एकादशी व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। जल्दी विवाह करवाने चाहते हैं तो एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करें। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मन को सभी इच्छाएं पूरी होने के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत रखने से धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसमें क्या सेवन करना वर्जित है?
एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल के सेवन करना अशुभ माना जाता है। और कौन से काम नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरा रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को इसका पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। तो ये थी एकादशी की बातें, आज की खास बातें। आशा करती हूँ कि आपको जरूर लाभ होगा इससे चर्चा से। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुन ले, अंत तक बने रहिए। भगवान ने एक विमान भेजा। किसके लिए? महात्मा वृद्ध हो गए थे, वो महात्मा बहुत विद्वान थे, तो उसको ले जाने के लिए एक भगवान ने विमान भेजा। उसको भगवान के घर जाना था। उसको लेने के लिए 2 दूत आए। उन्होंने कहा, चलो महाराज जी, भगवान के लोक चलो, आपकी मुक्ति हो गई है, आपको मोक्ष प्राप्त हुआ है, आपको वैकुंठ धाम लेने आए हैं। महात्मा बड़ा दयालु था। उसने कहा, मैं अकेले नहीं चलूंगा, मेरे साथ पूरा गांव को लेकर चलूंगा, सबका भला होना चाहिए। दूतों ने कहा, यह विमान केवल आपके लिए है, आप चलो केवल। महात्मा फिर जिद करने लगा, नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ मेरा पूरा गांव चलेगा, सबका भला हो, ऐसा इच्छा रखता हूं, तो सबका भला होना चाहिए, सबको लेकर चलूंगा। दूतों ने भगवान को जाकर पूछा कि महात्मा ऐसे जिद कर रहा है, तो भगवान ने ये सुनकर हंसने लगे। दूतों ने कहा, भगवान आप क्यों हंस रहे हो? तब भगवान ने कहा, ठीक है, अगर महात्मा ये चाहता है कि पूरा गांव वालों को लेकर आ जाए, सबको मोक्ष मिलना चाहिए, तो हम सबको मोक्ष दे ही देते हैं। भगवान हंसा क्यों? इसके पीछे कुछ राज था। ध्यान से कथा सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा। दूत नीचे आए और महात्मा से कहा, चलो जाओ, तुम पूरे गांव को लेना चाहते हो ना, जाओ गांव वालों को बुला कर आओ, हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबको मोक्ष देते हैं। महात्मा जी खुश हो गए तो एक घर में गए। चलो चलो, विमान आया है, तुम मेरे साथ चलो, मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ धाम जाएंगे। उसने देखा कि वो युवा लड़का था। उसने कहा, मैं कैसे चलूं? अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरे तो दुनिया भी नहीं देखी अब तक, मैंने पैसे भी नहीं कमाए हैं, अभी तो मुझे खूब पैसे कमाने हैं, काम करना है, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तो महात्मा दूसरे घर गए। वो एक व्रत का घर था, व्रत था। उसने भी कहा, मैं नहीं चलूंगा आपके साथ, मेरी बीवी और बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं कैसे चलूं? अपना परिवार छोड़ के कैसे चलूं? मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। महात्मा तीसरे घर गया। चलो चलो, विमान आया है, वैकुंठ चलो। वहां पे एक स्त्री थी। स्त्री घर से निकली। उसने देखा, उसने कहा, मैं ऐसे कैसे अपने पति और बच्चों को छोड़कर आपके साथ चलूं? मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, अब तो मुझे बच्चों की शादी भी करवानी है, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। तो महात्मा निराश हो गए। वो 100 घरों में गए, सबको कहा कि चलो विमान आया है, वैकुंठ धाम जाते हैं, मोक्ष मिलेगा, चलो मेरे साथ चलो, मोक्ष गति को प्राप्त करो। लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। एक विमान में बैठने को कोई भी विमान में बैठने को तैयार नहीं हुआ। सबको संसार की पड़ी थी, किसको पैसे कमाना था, क्या जाकर करेंगे, नौकरी करेंगे, हम यहाँ पर नौकरी करना है, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हम भगवान के घर जाकर क्या करेंगे? भगवान की किसी को पड़ी नहीं थी, कोई इतना जल्दी नहीं जाना चाहता था। भगवान इसलिए हंसे थे क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कलयुग है, सब मोह माह में अटके हुए हैं। हमारे लिए भी विमान आया हुआ है,
हमारे लिए भी विमान आया हुआ है, विमान आ चुका है। सत्संग के रूप में आया है। सत्संग रूपी जहाज में भगवान का नाम लिए वो विमान में बैठना है, भगवान रूपी नाम के विमान में बैठना है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम बिजी हैं, हमें अपना काम देखना है, पैसे कमाने हैं, दुकान देखना है, घूमना है, फिरना है, अभी टाइम नहीं आया है, किसी को समय नहीं है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। इस चक्कर में लोग भजन भी नहीं करते हैं, नाम जाप भी नहीं करते हैं, और जो विमान है विमान को छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो। हम सबको उस नाम रूपी विमान में चढ़ना है और वैकुंठ धाम जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विमान को खाली नहीं जाने दो, उस विमान नाम रूपी विमान में बैठना है। हमें सत्संग के जहाज पे बैठकर नाम रूपी विमान में बैठ के जाना है, वैकुंठ धाम जाना है। तो नाम जप करते रहिए और विमान को खाली नहीं जाने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।